नई दिल्ली, जन्म तिथि के सबूत के तौर पर आधार कार्ड मान्य नहीं। पढ़ें क्या है नया अपडेट। तारांकन 18 जनवरी गुरुवार 2024 तारांकन नई दिल्ली, तारांकन आधार को लेकर हमेशा कोई ना कोई अपडेट आते रहता है। इसी बीच अब ईपीएफओ ने आधार को लेकर एक अपडेट जारी कर दिया है। हाल ही में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जन्मतिथि डॉब के प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। 16 जनवरी को जारी एक परिपत्र संख्या WSU2024/1 UIDAI मैटर 4090 में रोजगार निकाय ने कहा है कि यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के एक निर्देश के बाद लिया गया है। आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने कहा है, जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया गया है। इस संबंध में UIDAI से एक पत्र प्राप्त हुआ है, कॉपी संलग्न है, जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाने की जरूरत है। तदनुसार आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा है, जैसा कि संदर्भ के तहत JDSOP के अनुलग्नक -1 की तालिका B में उल्लिखित है। 16 जनवरी 2024 के ईपीएफओ परिपत्र में कहा गया है। इससे पहले UIDAI ने यह भी कहा था कि ईपीएफओ जैसे कई संगठन जन्मतिथि की पुष्टि के लिए आधार को एक वैध दस्तावेज मानते रहे हैं। हालांकि UIDAI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि आधार एक विशिष्ट पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसे आधार अधिनियम 2016 के अनुसार जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जाता है। तारांकन 2016 के आधार अधिनियम के अनुसार आधार जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं। UIDAI के परिपत्र, जिसमें 2016 के आधार अधिनियम और नामांकन प्रक्रियाओं की देखरेख करने वाले नियमों का हवाला दिया गया था, ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधार जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन में यह विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले ने यह साफ कर दिया है कि आधार को जन्म के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ईपीएफओ के लिए ये प्रमाण है मान्य। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र SLC, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र TCSSC प्रमाण पत्र जिसमें नाम और जन्मतिथि शामिल हो, सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, केंद्रीय राज्य पेंशन भुगतान आदेश, सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि उपरोक्त जन्मतिथि के प्रमाण के अभाव में सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र और सदस्य द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ पर शपथ पत्र भी डेट ऑफ बर्थ डॉब के लिए मान्य होगा।